A very great evening once again, dear candidates. तो भी जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ट्रेजेडी और ओथेलो को पढ़ा था, बेटा देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छे से याद करनी, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो एक ही चीज़ को आप दो बार एक ही टाइम पे इकट्ठा पढ़ोगे तो आपको 100% श्योर वो लॉन्गर पीरियड के लिए याद हो जाएगा, वो परमानेंट आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अगर आप उस चीज़ को दो बार नहीं करते और एक बार करके आप अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझते हो तो आप भूल जाओ। आप पीजीटी के आसपास भी, पीजीटी एग्ज़ाम के सब्जेक्टिव के आप आसपास भी नहीं रहेंगे। अभी आप सभी को ये वाली जो वीडियो है वो ज़रूर से ज़रूर देखनी है, क्योंकि वो पिछली वीडियो के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपको ट्रेजेडी की और ओथेलो इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। पेपर पेन अपने साथ रखो, अपनी नोटबुक रखो जिसमें आप नोट्स बना रहे हो। इस पूरी वीडियो के एंड में आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको वो सॉल्व करने हैं। तो ठीक है, ये इस तरह से आपकी आज की वीडियो है जिसमें ओथेलो और ट्रेजेडी का अभी हम रिवाइज करेंगे। और आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आगे जो फिर मैं भी आपको ट्रेजेडी करवाऊंगी, किंग लियर करवाऊंगी, एक मैकबेथ करवाऊंगी और एक जूलियस सीजर करवाऊंगी। तो कल आपको ये तीनों कोशिश करूंगी, तीनों नहीं तो 2 तो मैं कोशिश पूरी करूंगी कि आपको कंप्लीट हो जाएं। तो इस तरह से आपका इनका जो शेक्सपियर का ट्रेजेडी वाला टॉपिक है एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, देखें, सुने और अपने पेपर पेन नोटबुक साथ में रखें, ताकि आप सभी के लिए मेरी विश है, आप एक कामना है, आई ट्रूली विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट that each one of you, whoever is watching my video, must be selected for HPSC PGT English, and you all must be successful for your subjective exam, in your subjective exam paper. And that's why I have only launched this free course for all of you. I am not charging the amount what others are charging. कोई कह रहा है कि 10,000 रुपये दोगे तब मैं आपको मेरा कोर्स दूंगी, इसमें स्पेशल मेहनत करनी पड़ रही है, ये आप उस वाले बैच के साथ आपका ये वाला बैच क्लब कर दिया है तो आपको मैं 1-2 हज़ार का कंसेशन दे दूँगी। ऐसे में कोई फेक पैसे बनाने का काम यहाँ नहीं कर रही हूँ। इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज़ मांग रही हूँ, वो आपकी मेहनत है। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो मैं जो ये मेरा 100% गारंटी है ना, आप इसको 100% फेल कर सकते हो। ये तो देखो आप लोगों को करनी है, तो प्लीज़ पेपर पेन उठाइए और इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बी फीलिंग कि आपके आगे के जो मैं आपको प्लेज करवाऊंगी, ट्रेजेडीज जो करवाऊंगी, आपका ट्रेजेडी वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा शेक्सपियर का। ठीक है, तो पिछली बार भी जैसे मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज़ द ट्रेजेडी, कुछ लोगों ने कमेंट्स में शायद लिख दिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो पिछली वीडियो देखें और उसको कमेंट करें। देखो एक ये वाली जो अभी आपके सामने कोटेशन है स्क्रीन पर, इस कोटेशन को आप नोट कर लो, याद कर लो, पॉज करके अभी याद कर लो, कल के लिए मत छोड़ो। जो हमारे फेमस एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हैं एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी, ये बहुत बड़े क्रिटिक भी रहे हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी पोएटिक्स। ये समझने वाली बात है, याद करने वाली बात है, आपको कहीं पर भी इसका रेफरेंस देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एरिस्टोटल ने पोएटिक्स जो बुक लिखी थी, जो क्रिटिसिज्म लिखा था, उसमें उन्होंने ट्रेजेडी को डिफ़ाइन किया है। और उन्होंने क्या डिफ़ाइन किया है वो यहाँ से शुरू होता है। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि एरिस्टोटल ने क्या ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है। ट्रेजेडी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको बड़े आराम से इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिख सकते हो। ट्रेजेडी एज अ मॉरली एम्बिगुअस जॉनरा इन विच अ नोबल हीरो गोज फ्रॉम गुड फॉर्च्यून टू बैड। बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, इसको अच्छे से समझो। जो इसको बेटा जॉनर नहीं बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड जॉनरा। इसमें क्या होता है, ट्रेजेडी इनके अकॉर्डिंग एक ऐसा जॉनरा है जिस एक मॉरली एम्बिगुअस का मतलब यहाँ पे हो गया कि भाई बहुत ज़्यादा उसमें हिंदी में हम जिसको बोलते हैं अत्यंत महत्वाकांक्षी होना। मॉरली एम्बिगुअस जॉनरा है जिसमें एक नोबल हीरो जो है वो क्या करता है, अपने गुड फॉर्चून से बैड की तरफ चला जाता है। ऐसा ही हमने ओथेलो में पढ़ा था। तो एक बार सिर्फ 5 मिनट की वीडियो होने वाली है, 5 मिनट के अंदर ही हम ओथेलो को कंप्लीट कर लेंगे। तो जस्ट लेट्स हैव अ क्विक रीडिंग ऑफ इट।
ओथेलो कब लिखा गया? 1604 में लिखा गया। सबसे पहले पब्लिश हुआ था फर्स्ट फोलियो। आपको याद होगी मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में शेक्सपियर के बारे में बताए थे। शेक्सपियर ने अपने सारे जितने भी प्लेज हैं उनको अच्छे से नहीं लिखा था, मतलब अच्छे से उनको स्टोर नहीं किया था, तो उनके सारे जो उनके को एक्टर्स हैं, को फॉलोवर्स हैं, उन्होंने इकट्ठा करके फर्स्ट फोलियो नाम से पब्लिश करवाया था और उसी टाइम इनका पहली बार ये पब्लिश हुआ था। और वैसे इन्होंने लिखा 1604 में था। इसके मेन कैरेक्टर कौन कौन है? ड्यूक हो गए जो कि वेनिस के हैं, ओथेलो हो गया जिसने डेस्डिमोना से शादी की थी, इयागो हो गया जो ओथेलो की आर्मी का एक सोल्जर है, कैशियो हो गया। अब ये लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग है ना बेटा, इसको 5 बार लिख लो अभी के अभी पॉज करके अपनी नोटबुक में। लेफ्टिनेंट इस स्पेलिंग को बहुत अच्छे से याद करो। देखो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग आपको कैसे याद करनी है, ये आपको याद होना चाहिए इन ल्यू ऑफ बोलते हैं ना, जैसे हम इंग्लिश में इसकी बजाय इन ल्यू ऑफ दिस आई एम यूजिंग दिस, है ना, इन ल्यू ऑफ। तो आपको पहले तो ये ल्यू लिखना है, इसके बाद किराएदार की जो स्पेलिंग होती है यानी कि टेनेंट की जो स्पेलिंग होती है आपको वो लिखनी है। ये इस तरीके से आप याद कर लो, आपको लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग कभी मिस्टेक होगी ही नहीं। देखो ल्यू LIEU ल्यू हो गया, फिर टेनेंट TENANT, और तब जाके इसको आप कैसे पढ़ेंगे? लेफ्टिनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेफ्टिनेंट हैं कैशियो ओथेलो की आर्मी में। डेस्डिमोना ओथेलो की वाइफ है, एमिलिया इयागो की वाइफ है, और रोड्रिगो जो है वो भी एक सोल्जर है लेकिन बड़ा अमीर आदमी है जो डेस्डिमोनिया को प्यार करता है, लव्स डेस्डिमोना। ओथेलो के टाइम की सेटिंग की बात करें तो लेट 16th सेंचुरी यानी कि 1590s के बाद का टाइम है, जिस टाइम वेनिस और टर्की में वॉर चल रहा था। और जो प्लेस है वो वेनिस का एक्ट 1 वेनिस में है, वेरेज जो बाकी 4 एक्ट हैं वो साइप्रस में हैं। तो स्टोरी ऑफ ओथेलो कैसे स्टार्ट होते? ओथेलो इज अ मूर इन वेनिस हु हैज़ अटेन्ड सक्सेस एज अ रेनॉन्ड जनरल। रेनॉन्ड मीन्स होता है जाना पहचाना। एंड हैज़ मैरिड फेयर डेस्डिमोना। ये है काला, वैसे ना कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला, तो ओथेलो क्या है? काला है, मूर है, और आपकी जो डेस्डिमोना है वो राधा है यानी कि वो गोरी है। इयागो हिज एंशियंट एनवीज हिम। एनवीज मीन्स होता है जलन होना, है ना, किसी से ईर्ष्या करना। तो इयागो जो है वो क्या करता है कि उससे जलता है ओथेलो से, और वो ये सोचता है कि मैं क्या करता हूँ कि कैशियो एंड रिजेंट द फैक्ट दैट कैशियो हैज़ बीन नेम्ड ओथेलोज लेफ्टिनेंट। और उसको इस चीज़ का मतलब बड़ी परेशानी है उस फैक्ट से, इसका बदला लेना है उसको कि कैशियो को क्यों ओथेलो ने लेफ्टिनेंट बना दिया। फिर से देखो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग है, याद करो, ल्यू टेनेंट। कमेंट बॉक्स में 5 बार लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग करेक्टली लिख दो, मान जाऊंगी कि हाँ भाई आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो। दे आर ऑल सेंट टू साइप्रस टू डिफेंड द आइलैंड फ्रॉम एन अटैक दैट नेवर कम्स। उनको साइप्रस भेज देते हैं और कहते हैं कि डेस्डिमोना को भी साथ ले जाना। ड्यूक ऐसे बोलता है ओथेलो को, और ले जाओ, और लेकिन अटैक होता नहीं वो बीच में ही, क्योंकि लहर के कारण, तूफान के कारण वो सारी टर्किश जो सेना है वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ क्या करता है? देयर इयागो प्लॉट्स अगेंस्ट ओथेलो। वो इयागो ओथेलो के अगेंस्ट प्लॉटिंग करता है, षड्यंत्र करता है कनिंगली मीन्स होता है चालाकी से, मेकिंग हिम बिलीव दैट डेस्डिमोना इज हैविंग एन अफेयर विद कैशियो। इयागो इज कॉन्स्टेंटली मैन्योरिंग अदर कैरेक्टर्स। बेटा इसको मैन्योवरिंग नहीं बोलते, यहाँ पे ER जो है ना पूरी तरह से साइलेंट है, तो मैन्योइंग बोलेंगे इसको। मैन्योइंग अदर कैरेक्टर्स एंड मेक्स एन आइडियल विलेन सो क्लेवर एंड साइनिकल एज वेल एज क्लोज टू हिज विक्टिम। इयागो क्या करता है कि डबल बातें करता रहता है, एक दूसरे को मतलब ऐसा बोलते हैं ना अपने मनमानी से, अपने हिसाब से बात किसी के सामने पेश करना, इसका मीनिंग होता है मैन्यूइंग। तो इयागो कॉन्स्टेंटली लगातार इसी तरह से करता है, सारे कैरेक्टर्स के पास जाके अपने अपने हिसाब से बातों की, एक की बात को अपने हिसाब से दूसरे हिसाब से बताता रहता है, मिर्च मसाला लगाता है, और इस तरह से वो एक आदर्श जो विलन बोलते हैं उसकी भूमिका निभाता है। क्लेवर है, साइनिकल है, सनकी है, और जो पीड़ित हैं उनके काफ़ी क्लोज बनने की भी कोशिश कर रहा है। ओथेलो एंड डेस्डिमोना मेजर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू होता है? बिगनिंग से ही, एक्ट 1 से ही शुरू हो जाता है। ओथेलो एंड डेस्डिमोना मैरी एंड अटेम्प्ट टू बिल्ड अ लाइफ टुगेदर।
despite their difference in age, race, and experience. Their marriage is sabotaged by the envious Iago, who convinces Othello that Desdemona is unfaithful. अब इसकी ओथेलो और डेस्डिमोना की जो शादी होती है उसको सैबोटेज करने की कोशिश करता है ईर्ष्यालु इयागो। सैबोटेज का मतलब होता है उसको ख़त्म करने की, उसको नाकाम करने की कोशिश करता है, और वो नाकाम हो भी जाती है उनकी शादी। और वो ओथेलो को कन्विंस कर लेता है कि डेस्डिमोना तुम्हारे लॉयल नहीं है, वो बेवफा है। और इस तरह से एक्ट 1 एंड एक्ट 2 जो हैं वो एक्ट 1 वेनिस में होता है, सेकेंड एक्ट साइप्रस में होता है। Othello has secretly married Desdemona, the younger daughter of the senator Barbencio. Iago, who once loved Desdemona and told her so, did not get her love in return, so he wanted revenge. He also did not get the position as Othello's lieutenant like he wanted. He then had his inexperienced follower Rodrigo to inform Desdemona's father of the scandalous marriage. तो ये जो एक स्कैंडल हो गया था, इनकी मैरिज को स्कैंडल के रूप में दिखाने की कोशिश करने के लिए बोला उसने रॉड्रिगो को। वन ही फाउंड आउट ही वेंट टू ओथेलो's हाउस बट वायलेंस वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एन अटैक ऑन साइप्रस फ्रॉम आर्म्ड टर्किश गलीज। ये आपको मैंने हिंदी में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है पीछे वाली वीडियो में, तो आप वहाँ देख सकते हैं। फिर जब एक्ट 3 होता है तो उसमें इयागो's प्लान टर्न नाउ टू लाइज। He saw that Rodrigo, his partner, had a thing for Desdemona. Iago told Rodrigo that he could get Desdemona to love him back. He also said that Cassio was Desdemona's latest love. So Rodrigo need to kill Cassio. अब वो यहाँ पे फिर रॉड्रिगो को भी भड़का देता है कि कैशियो अब उसका नया लवर है, तुम कैशियो को मारो तब बात बनेगी। That night Iago got Cassio drunk and a brawl turned into a riot. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे कैशियो को बहुत सारी दारू पिला देता है इयागो, और वो जो एक छोटा सा जो झगड़ा था वो एक बड़े रौद्र रूप ले लेता है, पूरी कलह हो जाती है। आफ्टर ओथेलो हर्ड अबाउट द रायोट ही डिमोटेड कैशियो फ्रॉम लेफ्टिनेंट। तो वो कैशियो का जो प्रमोशन किया था उसने एज लेफ्टिनेंट, उसको डिमोट कर देता है, उसको वापस अपने पद, उसका पद छीन के उसको छोटा कर देता है। डेस्डिमोना ट्राइड टू गेट कैशियो, ये कैशियो है बेटा, and Othello to be friends again. Desdemona कोशिश करती है, but that gave Iago another idea, a way to convince the Moor of her natural attraction to Florentine. अब इयागो को फिर से आइडिया मिल जाता है कि मूर को ये बता दूंगा मैं कि अरे नहीं नहीं, ये तो अभी भी तुम्हारा जो उसका जो एक बार नेचुरल अट्रैक्शन था वो फ्लोरेंटाइन की तरफ है, यानी कि गोरे लड़का जो कैशियो है उसकी तरफ है। ओवर टाइम ओथेलो गॉट वेरी जेलस। इयागो किल्ड कैशियो। इयागो क्या करता है फिर लास्ट एक्ट में, कैशियो को भी किल कर देता है, वो घायल कर देता है उसको, इतना घायल कर देता है कि उससे कैशियो मर जाता है। फिर वो रॉड्रिगो को भी मार देता है। पिछली आपने अगर देखी है मेरी वीडियो तो उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। लेटर दैट नाइट ओथेलो स्पिल्ड आउट ऑल द इन्फॉर्मेशन टू डेस्डिमोना अबाउट हियरिंग अबाउट हर चीटिंग ऑन हिम। और उसी रात फिर ओथेलो सारी इन्फॉर्मेशन डेस्डिमोना को बताते कि कैसे तुमने मुझे धोखा दिया और मैंने सब कुछ पकड़ लिया है तुम्हारा। और वो बताता है कि कैशियो भी अब मारा जा चुका है। अब कैशियो के मरने की खबर सुन के शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड दैट मेड ओथेलो मैड। और जब उसको वो कैशियो के लिए इतनी बुरी तरह से रोता हुआ देखती है तो ओथेलो का जो जेलस है वो बहुत ज़्यादा उसके दिमाग पे चढ़ जाता है और वो पागल हो जाता है। सो ही स्मॉदर्ड हर विद अ पिलो। तो वो उसका दम घोट देता है एक पिलो के साथ। लेटर ऑन ही फाइंड्स आउट दैट वॉट इयागो हैड सेड एंड डन वॉज ऑल अ ह्यूज लाई। लेकिन बाद में उसके सामने सारी सच्चाई आती है कि इयागो ने उसको झूठ बोला था। एंड फीलिंग सो गिल्टी ओथेलो रेज्ड हिज ड्रैगर। तो उसको अपने आप पे बड़ा पश्चाताप होता है, अपने आप को दोषी मानता है। ओथेलो फिर एक बड़ा सा खंजर लेता है और अपने आप को स्टैब कर लेता है इन द हार्ट। देखो बेटा, जब भी किसी खंजर से या चाकू से काटा जाता है या घाव किया जाता है उसको स्टैबिंग बोलते हैं, ठीक है। आप उसको कट नहीं बोलेंगे। जब किसी के अंदर छुरा घोंपना जो काम होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टैबिंग। तो स्टैब वर्ड आप अपने वोकेबलरी में ज़रूर नोट कर लें, लिख लें। और इस तरह से ये ट्रेजिक एंड होता है। तो एक बार दोबारा से हम जल्दी से क्विक स्टोरी करते हैं। ओथेलो फॉल्स इन लव विद डेस्डिमोना। ही इज चार्ज्ड विद विच क्राफ्ट फॉर ल्योरिंग हर अवे। ल्योरिंग मीन्स होता है अट्रैक्ट करना। हिज चार्ज इज कैंसल्ड। ओथेलो इज सेंट टू बैटल। इयागो, ये बेटा यहाँ पे आई कैपिटल आएगा।
Iago, Othello's friend, convinces him that his wife is unfaithful. Once convinced, Othello kills his wife only to find out she was innocent. Othello kills himself. Iago kills his wife. Yes बेटा, लास्ट में क्या होता है ना, इयागो भी फिर जो उसकी बीवी थी एमिलिया, उसको मार देता है. इयागो किल्स हिज वाइफ फॉर ओपनिंग हर माउथ अबाउट हिज प्लान. क्योंकि ओथेलो को ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं, एमिलिया जो कि इयागो की वाइफ थी वो आके बताती है कि ओथेलो तुमने गलत किया डेस्डिमोना को मार के, क्योंकि डेस्डिमोना ने कुछ नहीं किया था, ये तो मेरा हस्बैंड है जिसने ऐसा सब कुछ किया था. तो इयागो को जब ये पता चलता है कि उसकी वाइफ ने मुंह खोल दिया है, तो वो उसकी अपनी वाइफ को मार देता है. एंड इयागो इज़ टेकन टू ट्रायल. फिर इयागो को पुलिस पकड़ के, मतलब सोल्जर्स पकड़ के ले जाते हैं और उसके ऊपर दोषारोपण होता है. अब ओथेलो और उसके ट्रेजिक फ्लॉज की हम बात करें, पिछली वीडियो में भी मैंने बात की थी, पिछली से पिछली वीडियो में शायद, तो उसी को हम एक बार जल्दी से क्विक रीड करते हैं. ये जो आपको मैं नोट्स बता रही हूँ ना, इन नोट्स में आगे जो मैं 2 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ वो दोनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और इनको आपको अच्छे से देखना है, समझना है, ताकि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ. बेटा सिमिलरली जो मेरी 2nd नंबर की वीडियो थी जिसमें मैंने सारे फेमस कोट्स लिख रखे हैं शेक्सपियर के, तो आपके क्वेश्चंस जो आप लिखेंगे उनमें वो कोट्स ज़रूर सम्मिलित होनी चाहिए. आप उनको यूज़ करेंगे तभी उसका बेनिफिट है, वरना आपकी आंसर राइटिंग बहुत ही पुअर रहेगी. दिस व्यू ऑफ हिमसेल्फ विल प्रूव ट्रबलसम व्हेन ही इज़ हार्ड प्रेस्ड टू रिकॉग्नाइज हिज जेलसी एंड हिज लस्ट. His inability to reconcile himself with these 2 aspects of his personality means that his comeuppance is almost certain. अब जो उसका खुद के लिए जो व्यू था वो ट्रबलसम हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि वो बड़ा ही मुश्किल है उसको ये करना कि वो अपनी जेलसी को दबा नहीं पा रहा है. सॉरी, वो अपनी जेलसी को कैसे भी दबा नहीं पा रहा है. वो उसको उसका जो लस्ट है, उस ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये आपको साथ के साथ नोट करने के कैसे ओथेलो के अंदर ये ट्रेजिक फ्लॉज थे. फिर दूसरी बात ये है कि जो वो अपने आप को समझा नहीं पाता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो इसकी 2 पर्सनालिटी होगी. एक तरफ तो वो डेस्डिमोना को प्यार करता है, दूसरी तरफ वो डेस्डिमोना से जेलस कर रहा है, तो अब उसका विनाश होना तो निश्चित हो गया ना. सिमिलरली ओथेलो को की जो लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज है वो भी एक ट्रेजिक फ्लॉ है, बिकॉज he will be unable to stop himself once Iago begins to ignite his jealousy. वो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा है, इसीलिए तो उसको अपने खुद के प्रेम पे ही भरोसा नहीं है. There is no conscience in Othello. ऐसा लगता है कि ओथेलो के अंदर कोई आत्मा ही नहीं है. Shakespeare had a tragic obsession with the idea of a good name living on after the protagonist's death. शेक्सपियर के ना एक मतलब जो ट्रेजिक ऑब्सेशन जो होता है, एक जुनून होता है, उसमें वो एक आइडिया कि एक गुड नेम लिविंग जो है ना, वो अंत उस जो प्रोटैगनिस्ट है जो गुड नेम से है, उसको अंत में डेथ से मिलना ही मिलना पड़ेगा. ट्रेजेडीज लिटरेरी और ह्यूमन डिपेंड ऑन इम्परफेक्ट नॉलेज. तो ट्रेजेडीज जो भी होंगी वो एक तरह से ह्यूमन की, लिटरेरी अगर हम बात करें, शाब्दिक रूप में भी बात करें, तो वो इम्परफेक्ट नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती हैं. शेक्सपियर केम नेचुरली टू हिस्ट्रीज, कॉमेडीज एंड रोमांसेस, बट ट्रेजेडीज टुक वर्क. द ट्रेजेडीज स्पेशली आर नॉट रिलीजियस इज इन एनी रिगार्ड्स. अब देखो, हम हमेशा ट्रेजेडीज की बात जब करते हैं तो उसमें धर्म वर्म की बात कहीं पे भी नहीं मिलेगी, है ना. नो किलर किल्स इन द नेम ऑफ एनी गॉड. कहीं पे भी आप देखना उनकी ट्रेजेडीज में गॉड का नाम लेके कोई किसी को नहीं मारेगा कि भगवान के अच्छे के लिए मैं कर रहा हूँ. वरना पहले की जो भी आप प्लेज होते थे उनमें भगवान का, रिलीजन का बहुत ज़्यादा हाथ था, है ना, कि भगवान को, मतलब जीसस को, क्राइस्ट ऐसा अगर होते तो उनको पसंद नहीं होता, इसलिए हमने ये वो जस्टिफाई करते हैं धर्म के नाम पर. लेकिन इसके जितने भी ट्रेजेडीज हैं वो धर्म के नाम पर या भगवान के नाम पर, जीसस के नाम पर जस्टिफाई नहीं कर रही हैं किसी भी किलिंग को. एवर वॉर इज़ द रिलीजन इन, और हर एक में क्या है ना, वॉर ही मतलब रिलीजन है. गॉड इज द रिलीजन नहीं है. यहाँ पे युद्ध को ही रिलीजन माना गया, चाहे वो ओथेलो की बात हो, मैकबेथ की बात हो, लियर हो या रोमियो जूलियट हो. लियर मीन्स आपका ये किंग लियर. तो आज के दोनों क्वेश्चंस नोट कर लो आप. इन दोनों क्वेश्चंस के 10 मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन के हैं, 10 मार्क्स सेकंड क्वेश्चन के हैं. अब थीम्स वाला है, आप बार बार कमेंट करके पूछेंगे या मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, मैम थीम्स बताओ कैसे आपने पढ़ाई नहीं. अब ओथेलो की थीम क्या क्या हो जाएंगे. देखो, ओथेलो का अगर आप बिगनिंग से शुरू करें तो इसमें रेसिज्म की बात आ रही है,
ठीक है, कहीं ना कहीं सुपरस्टिशन की बात है, वो भी एक थीम है। इसके अलावा जेलसी का थीम है, हेट्रेड का थीम है, लव का थीम है इसमें इसमें ह्यूमन डुअलिटी का वो है कि भी एक इंसान दोगलापन कैसे कर सकता है। और जो ये ब्राबेंशियो जो है उसको पसंद नहीं आता है अपनी बेटी का ऐसा, तो एक कहीं ना कहीं सोशल डिसऑर्डर की भी बात यहाँ पर है। इसके अलावा अगर हम ओथेलो की बात करें तो लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज की बात यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। एनवियस जेलसी आ जाएगा यहाँ पर हमारी जो प्लॉटिंग में होगा। इसके अलावा आप इसमें जेनरसिटी भी कर सकते हैं अगर हम एमिलिया के कैरेक्टर को देखें, तो ये सारे थीम्स क्या हैं, ओथेलो को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा थीम ऑफ वॉर भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि साइप्रस में जो टर्किश और वेनिस मिलिट्रीज के बीच में जो युद्ध चल रहा है, आप वॉर का भी इसमें थीम है। तो काफ़ी सारे थीम इंक्लूडेड हैं, तो आप उन थीम्स को भी जस्टिफाई करते हुए अपना आंसर लिखें। और जो भी आप थीम लिखें प्लीज़, जो मैंने सेकंड वीडियो में कोटेशंस बताई उनको यूज़ करें। जितना आप कोटेशंस को यूज़ करेंगे उतना ही आपका आंसर जो है ज़्यादा मार्क्स एग्जामिनर आपको देगा। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू एंड गुड नाइट। आई होप यू ऑल हैव लाइक्ड माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और आप डिसलाइक भी, अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी करें। और डिसलाइक करने के बाद प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको क्यों नहीं पसंद आई, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और आप लोगों को फ्री जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ उसमें आपका पूरा सहयोग कर सकूं। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू, गुड नाइट।